नमस्कार और मैं आपका स्वागत करती हूँ AAFT 24/7 में। Our inner peace finds its way in every word we write। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही पैशनेट राइटर जिनकी जर्नी ने ह्यूमन इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर किया है। We welcome Mr. Ravi Valluri। We welcome you, sir। Thank you। It's our honor। सर, जैसे कि हम आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं, एक ड्रास्टिक चेंज आप आए हैं और अब आप हमारे सामने हैं, क्रिएटिव फील्ड में है रेलवे से। सर, आपकी इस जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? आप क्रिएटिव फील्ड में किस तरह आए? एक्चुअली मैं अपने आप को एक एक्सीडेंटल ब्यूरोक्रेट मानता हूँ। मेरा रियल इंटरेस्ट थिएटर, म्यूज़िक, बाद में राइटिंग में हुआ। थिएटर में मैं सेंट ज़ेवियर स्कूल दिल्ली का हूँ और माय फर्स्ट एक्सपोजर टू थिएटर वाज विद बैरी जॉन एंड परमवीर। और तब हमने कई नाटक किए जिसमें से किड स्टफ एक था जो कमानी ऑडिटोरियम, दूरदर्शन, बॉम्बे, शिमला सब जगह वो स्टेज हुआ। फिर मैंने हिंदू कॉलेज से अपना बीकॉम ऑनर्स किया और तब मेरा एक्सपोजर, माय ट्रेनिंग वाज अंडर पंकज कपूर, द नोटेड एक्टर डायरेक्टर। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वगैरह इन सबसे मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था और म्यूज़िक में भी। बट उन दिनों तब इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था अनलेस कोई प्लंज ले। तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की एंड आई बिकेम अ सिविल सर्वेंट। आई वाज इन द इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। ट्रैजिकली आई बिकेम एन अल्कोहलिक एंड आफ्टर almost 14-15 years of very bad phase, by the grace of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, I joined the Art of Living and I am today a faculty of Art of Living, and through the breathing technique of Sudarshan Kriya, yoga, meditation में इससे बाहर आया। उसके बाद लिखना शुरू किया। पहले फिक्शन, नॉन फिक्शन लिखता था इन चीज़ों पे और फिर फिक्शन। ओके सर, आपने बात की कि आपको थिएटर में इंटरेस्ट रहा है और अभी भी आपने स्टेज पे इतनी अच्छा मिमिक्री की है। तो सर, हाउ डू यू थिंक थिएटर जो हम कर रहे हैं उसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो लिटरेचर से उनका कुछ संबंध है, या लिटरेचर और वो लिंक्ड है कहीं ना कहीं साहित्य के साथ, स्टोरी टेलिंग और थिएटर? नहीं, वो एक फॉर्मेट है ऑफ स्टोरी टेलिंग और नाटक और नाटककार एक तरीका है ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करने का। और आई थिंक थिएटर करना बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज आप लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इट्स हार्ड टू शो आवरसेल्फ व्हाट वी ट्राइंग टू पोर्ट्रे। सर, ह्यूमन मतलब वहाँ एक रीटेक नहीं होता। हाँ, आपको एक ही वे में समझाना है, अपने ऑडियंस को डिलीवर करना है। सर, आपने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं और आपका इंटरेस्ट भी उसी तरफ है। सो हाउ डिड यू थॉट टू राइट अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन इमोशंस? और इस तरह कैसे लिखते हैं, इस तरह कैसे लिखा जाए कि हम अच्छा डिलीवर अपने ऑडियंस को कर पाएँ और ऑडियंस उससे रिलेट कर पाए? एक तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो था, और मैं समझता हूँ 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे हैं जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती। एडिक्शंस एक है, अब आजकल जैसे ये सेल फोन के साथ इतना एडिक्शन है। दूसरा विमेंस इश्यूज और थर्डली मेंटल इश्यूज। तो इन चीज़ों पे used to be a taboo। तो उनके ऊपर लिखना शुरू किया एंड मेरी किताबें जब ट्रांसलेट हुई, दुनिया कई जगह से लोग फ़ोन करते थे और किस तरह उनको हेल्प किया जाए। और मैंने कई वर्कशॉप्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग कंडक्ट किए विद अल्कोहलिक्स, ड्रग एडिक्ट्स, इवन विद टेररिस्ट जब मैं असम में पोस्टेड था, टू हेल्प देम, यू नो, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपोजर। ओके सर, हमने एडिक्शंस की बात की। आपने बताया कि एडिक्शंस बहुत डिफरेंट तरीके की हमें अब लग जाती हैं, पर यूथ आजकल एक चीज़ जिससे एडिक्टेड है वो है AI। So we just ChatGPT anything and then we got the information. It's like on our fingertips. आपको लगता है वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, आज साहित्य, लिटरेचर, ये कहीं ना कहीं मतलब जो AI है वो उसे ओवर पावर कर लेगा? क्रिएटिविटी तो किल नहीं कर सकते और वो
मतलब उसमें आप जो फीड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन आएगा। कितना रिलायबल है आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हम ऐसा लिख सकें जो खुद लोग उससे कनेक्ट कर पाएँ। आई थिंक एआई कुडंट। सर, आखिर में, इस इंटरव्यू के आखिर में आप हमारे ऑडियंस को कोई एक छोटा सा मैसेज, जो इंस्पायरिंग राइटर्स हैं या जिनकी जर्नी शायद आपकी तरह रही है किसी एडिक्शन में और फिर वो एक एक्सीडेंटल ब्यूरोक्रेट, आई थिंक दैट्स द वर्ड यू यूज़, वो बनना चाहें या हो सकता है द डेस्टिनी टेक देम देयर, सो एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस? आई थिंक जो गेम चेंजर रहा है हैज़ बीन कोविड एंड सबसे पहले तो मैं कहूँगा अपने हेल्थ पे आदमी को फोकस करना चाहिए, मैन वुमेन व्हाटएवर, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। एंड जो भी आपका पैशन है उसको कभी मत छोड़िए, दैट शुड बी परस्यूड विद। और जो लिखना चाहता है मैं उसको सिर्फ एक छोटा सा एडवाइस दूंगा जो मैंने खुद फॉलो किया। मेंटेन 3 डायरीज, राइट डाउन 20 न्यू वर्ड्स एवरी डे, write down 20 quotations every day and some 20 new ideas. I think within 6-7 months a book will be ready. Wow, that was really amazing, sir. I'm going to follow this for sure. It was great talking to you, sir. Thank you so much for your time. For more such insightful conversations, don't forget to follow AAFT 24/7 Noida.